एरिस्टोटल फेमसली रोट, द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो। यही चीज आपको आज के वीडियो में फील होगी कि हम कितना कम जानते हैं, या मैं कहूं कि हम कुछ जानते ही नहीं। कोई चीज जितनी विशाल, विचित्र, अद्भुत और खूबसूरत होती है, उसमें छिपे हुए रहस्य भी उतने ही होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड। हम भले ही टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हो, बाहरी दुनिया तक पहुंच गए हो, लेकिन खोज अब भी रुकी नहीं है। आए दिन ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट सामने आते हैं जिन पे विश्वास करना बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। ऐसे ही एक चौंका देने वाला फैक्ट है टाइम ट्रैवल। जी हाँ, साइंस फिक्शन मूवीज जैसे बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर में आपने देखा होगा लोगों को अलग डायमेंशन में जाते हुए, टाइम ट्रैवल करते हुए। ये सारी फिक्शनल स्टोरीज साइंस के दिए गए हाइपोथेसिस और थ्योरीज के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। कुछ ऐसे थ्योरीज होते हैं जो पन्नों पर प्रूव्ड हैं, लेकिन रियल लाइफ में नेचुरली या आर्टिफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा ही एक थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, जिसे आज हम यहाँ आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ में ओवरव्यू दे देता हूँ। फिजिक्स में दो तरह की थ्योरीज होती हैं, क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। जब भी हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं तो हम क्लासिकल थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम सब एटॉमिक यानी अत्यंत सूक्ष्म चीजों की बात करते हैं तो हम क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फिजिक्स की न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में फिजिसिस्ट ने क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से एक होलोग्राफिक वर्म होल डिजाइन किया है। ये कैलटेक की फिजिसिस्ट मरिया स्पिरोपुलू और उनकी टीम ने करके दिखाया है। अब ऐसा कैसे किया गया, और वो भी एक लेबोरेटरी में? और ये आगे आने वाले समय में ह्यूमंस के लिए क्या अंदेशा देता है? क्या वाकई में ह्यूमंस टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम आगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी। एक है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे कहते हैं फिजिक्स ऑफ द वेरी स्मॉल, जिसके पायोनियर्स हैं मैक्स प्लैंक, नील्स बोर और एर्विन श्रोडिंगर। और दूसरा है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो सभी को पता है दी गई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। इसे हम कहते हैं फिजिक्स ऑफ द वेरी लार्ज। जब इन दोनों थ्योरीज को अपने अपने इलाकों में टेस्ट किया जाता है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पर एटॉमिक लेवल पर और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर यूनिवर्स के लेवल पर, तो ये दोनों थ्योरीज बखूबी सारे टेस्ट्स को पार करती हैं और इन पे उठे हुए सारे सवालों का बखूबी जवाब देती हैं। लेकिन इन थ्योरीज के जन्म के 100 साल बाद भी अगर हम इन थ्योरीज को कंबाइन करके देखें तो ये आपस में कंपैटिबल नहीं बैठती हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका ये थ्योरीज कंबाइंड रूप से जवाब नहीं दे पाती हैं। जब हम थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशन में फिट करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट इन्फिनिटीज में आता है, जो स्पष्ट अर्थों में एक नॉनसेंस रिजल्ट है जिसका कोई मतलब नहीं होता। रिजल्ट में इन्फिनिटीज आने का सीधा अर्थ यही है कि आपका थ्योरी एक फेलियर है। और क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए मौजूद है क्योंकि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी क्वांटम लेवल पर यानी अत्यंत सूक्ष्म लेवल पर कोई सेंस नहीं बनाती। इसलिए तो मैंने कहा कि ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं हैं। साइंटिस्ट्स इन दोनों थ्योरीज के एकीकरण पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इवन आइंस्टाइन भी अपने अंतिम समय तक इस कंबाइंड थ्योरी पर काम कर ही रहे थे, जिसे उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया था। लेकिन कोई वेरीफाइड रिजल्ट प्राप्त नहीं हो सका और उनका निधन 1955 में हो गया। एक और साइंटिस्ट नेथन रोजन के साथ मिलकर उन्होंने इस कंबाइंड थ्योरी पर काम किया और एक पेपर पब्लिश किया, ER पेपर, जिसमें उन्होंने एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का जिक्र किया, जिसे उन्होंने वर्म होल का नाम दिया, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। पर हुआ यूं कि इस रिसर्च का पेपर पब्लिश करने से पहले 1935 में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम रखा EPR पेपर। E माने एल्बर्ट आइंस्टाइन, P माने बोरिस पोडोल्स्की और R माने नेथन रोजन, जिसमें उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो एक एक करके मैं आपको इन सभी टर्म्स का मतलब समझाऊंगा। माना कि आप फिजिक्स के ही स्टूडेंट नहीं हो, पर साइंस सबका है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा और बहुत कुछ जानने भी मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं ER थ्योरी के वर्म होल्स के बारे में। व्हाट आर वर्म होल्स? वर्म होल थ्योरी हमें बताता है कि स्पेस और टाइम में ऐसे ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं जो ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरे जगह के सफर का शॉर्टकट बना सकता है। यानी हो सकता है आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर पाएं शॉर्टकट से। मान लीजिए आप एक फ्लैट स्पेस टाइम के सरफेस पर एक इमेंसली हैवी चीज रख देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल, जो उस फ्लैट स्पेस टाइम के फैब्रिक को तोड़ देता है सेंटर से थियोरेटिकल सिंगुलैरिटी के कारण। थियोरेटिकल सिंगुलैरिटी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फिनिट मैस डेंसिटी, यानी स्पेस टाइम का सभी मैस वहीं फोकस रहता है। ऐसा होने पर स्पेस टाइम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होगा, एक होल की तरह, जो उस सिंगुलैरिटी पर खत्म होगा। अब इमेजिन कीजिए
लीजिए स्पेस में ऐसा ही स्ट्रक्चर कहीं और भी बना हुआ है और आप इमेजिन कीजिए उन दोनों ट्यूब्स को अगर मिला दिया जाए तो हम एक स्पेस टाइम को दूसरे स्पेस टाइम से जोड़ सकते हैं। इसे ही वर्म होल कहते हैं। यह एक ब्रिज के समान है। इसे बहुत आसान भाषा में समझें तो एक पेपर है जिसे आप एक गैलेक्सी का फैब्रिक समझ लीजिए। यहाँ आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब मान लीजिए आपको ए से बी तक जाने के लिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कट करना पड़ेगा और करीब 30 मिनट्स लगेगा ए से बी तक जाने के लिए। अब अगर हम लोग ये पेपर को बीच में से मोड़ दें और एक होल बनाएं तो ए से बी तक जाने के लिए आपको कुछ सेकंड्स का ही समय लगेगा। आप एक शॉर्टकट के जरिए ए से बी तक ट्रैवल कर लिए और वो भी बहुत जल्दी। तो ये जो आपने होल बनाया, वर्म होल, ऐसे ही वर्क करता है। वर्म होल की थ्योरी का जन्म आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हुआ है। पर ध्यान दीजिए, वर्म होल्स अपने साथ लाता है अचानक कोलैप्स हो जाने का खतरा। वर्म होल के माध्यम से ट्रैवल करते समय एक अचानक कोलैप्स हो जाने का खतरा हो सकता है। इसका मतलब है कि वर्म होल का स्ट्रक्चर बिगड़ सकती है और पैसेंजर को दूसरी तरफ पहुंचने में परेशानी हो सकती है। हाई रेडिएशंस का खतरा। वर्म होल के करीब विशेष रूप से हाई रेडिएशंस की क्षेत्र हो सकती है जो पैसेंजर के लिए हार्मफुल हो सकती है। यह अवकिरण रेडिएशंस के रूप में प्रकट हो सकती है और शरीर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क का खतरा। ट्रैवल करने के दौरान वर्म होल के अंदर फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट का खतरा हो सकता है। इसका मतलब है कि पैसेंजर को अनजाने सब्सटेंसेस या पोल्यूटेड एलिमेंट्स से कमर्शियल, फिजिकल या बैक्टीरिया के संपर्क के बारे में सतर्क रहना चाहिए। वर्म होल के बारे में पहली जानकारी 1916 में दी गई थी। 1935 में आइंस्टाइन और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट नेथन रोजन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इस्तेमाल किया स्पेस टाइम के थ्रू से बने उन ब्रिजेस के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने हेतु। ये ब्रिज स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। थियोरेटिकली एक ऐसा शॉर्टकट बनाते हैं जो ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस को कम कर सकता है। उन थियोरेटिकल शॉर्टकट्स का नाम दिया गया आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या वर्म होल्स। जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में पब्लिश्ड एक लेख के अनुसार वर्म होल में 2 मुंह होते हैं। एक गला दोनों को जोड़ता है। मुंह सबसे अधिक गोलाकार होंगे। थ्रोट सीधा और स्ट्रेच हो सकता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैथमेटिकली वर्म होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी करती है, लेकिन आज तक कोई भौतिक रूप से खोजा नहीं गया है, लेकिन होलोग्राफिक रूप में कुछ आर्टिफिशियली बनाया जरूर गया है। Why wormholes for human time travel don't exist? साइंस फिक्शन वर्म होल्स के माध्यम से यात्रा करने की कहानियों से भरी है, लेकिन इस तरह की टाइम ट्रैवल की वास्तविकता इतनी पॉसिबल हो जाने वाली बात नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इसका पता नहीं लगा पाए हैं, बल्कि इन कारणों से वर्म होल में ट्रैवल करने की वास्तविकता सच साबित नहीं होती हुई नजर आती है। पहला कारण है साइज। यह प्राइमोर्डियल वर्म होल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मौजूद होते हैं, जैसे 10 to 33 सेंटीमीटर लंबा। बस अब जाहिर सी बात है, इतने छोटे वर्म होल से कोई इंसान तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। पर यह यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है, जैसे कि हमने आपको डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होने के कारण हो सकता है इतने सालों में कुछ वर्म होल्स अब तक बहुत बड़े हो गए होंगे। दूसरा कारण है स्टेबिलिटी। आइंस्टाइन रोजन ने जो वर्म होल की थ्योरी दी थी वो ट्रैवल करने के लिए काम की नहीं है, क्योंकि वो क्विकली कोलैप्स हो जाती है, टिकती नहीं। अगर हम एक फिजिसिस्ट HSU को कोट करें तो उन्होंने कहा था, "You would need some very exotic type of matter in order to stabilize a wormhole, and it's not clear whether such matter exists in the universe." पर recent researches में पाया गया है कि अगर कोई वर्म होल एक्सोटिक मैटर के साथ पाया जाए तो वह लंबे समय तक खुला हुआ और स्टेबल रह सकता है। गौर कीजिएगा, ये सारी बातें जो हो रही हैं ये सिर्फ अब तक थियोरेटिकल रूप में ही है। इसे नेचर में अब तक पाया नहीं गया है। एक्सोटिक मैटर ना ही डार्क मैटर है ना ही एंटी मैटर है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी, एक्सोटिक मैटर में नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी और बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर होता है। इस तरह के मैटर केवल कुछ वैक्यूम स्टेट्स में ही पाए गए हैं। यदि एक वर्म होल में पर्याप्त मात्रा में एक्सोटिक मैटर होता है, भले ही नेचुरली या आर्टिफिशियली रूप से, तो थ्योरी के अनुसार ये इंफॉर्मेशन और ट्रैवलर्स को भेजने की एक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्म होल न केवल ब्रह्मांड के भीतर 2 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं, बल्कि वे 2 अलग अलग ब्रह्मांडों को भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अगर वर्म होल के एक मुख को एक स्पेसिफिक तरीके से मूव कर दिया जाए तो ये टाइम ट्रैवल करने लायक भी बनाया जा सकता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट एरिक डेविस का कहना है कि आप ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स का उपयोग करके भविष्य या अतीत में जा सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वर्म होल को टाइम मशीन में बदलने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना होगा। वर्म होल को ढूंढ निकालना या बना डालना बहुत कठिन होने वाला है।
हालांकि एक वर्म होल में एग्जॉटिक मैटर जोड़ने से वह उतना स्थिर हो सकता है कि ह्यूमंस इसके माध्यम से टाइम ट्रैवल कर पाएं। फिर भी संभावना है कि किसी रेगुलर मैटर का एडिशन वर्म होल को अस्थिर कर देने के लिए प्रयास पर्याप्त होगा। भले ही वर्म होल मिल जाएं, पर उन्हें स्टेबलाइज रखने या बड़ा करने के लिए आज की तकनीक इनफ नहीं है। फिर भी साइंटिस्ट्स इस कॉन्सेप्ट को स्पेस ट्रैवल के एक तरीके के रूप में यूटिलाइज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी भी जुगाड़ हो ही जाएगा। फिजिसिस्ट HSU का कहना है कि आपको कुछ सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। ह्यूमंस नियर फ्यूचर में भी ऐसा कर पाने को सक्षम नहीं है। ये था आइंस्टाइन रोजन ब्रिज थ्योरी के वर्म होल के बारे में। अब जानते हैं आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोजन थ्योरी के क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां एक ऐसे पेयर ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं जिनके क्वांटम स्टेट्स एक दूसरे से लिंक्ड होती है, और ये ऐसे बनेंगे कि यदि आप एक पार्टिकल का स्पिन मेजर कर रहे हैं तो इंस्टेंटली आप इसके इंटेंगल्ड पेयर के भी स्पिन डिटरमिन कर पाएं, भले ही वो एक दूसरे से कितनी ही दूरी पर स्थित क्यों ना हो। पर EPR पेपर ने इसको खारिज करते हुए कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल होने के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बहुत ही तेजी से होना पड़ेगा, लाइट की स्पीड से भी तेजी से। अब यहां से हो जाती है कहानी इंटरेस्टिंग। क्यों ना ER पेपर से वर्म होल को और EPR पेपर से फेनोमेनन ऑफ एंटेंगलमेंट के प्रभाव को जोड़ दिया जाए। ऐसा माना गया कि उस ट्विन पार्टिकल्स को अगर हम वर्म होल से कनेक्ट कर दें तब ये पॉसिबल हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाएं इंस्टेंटली, लाइट की स्पीड से भी फास्ट। 2013 में जुआन माल्दासेना और लियोनार्ड सॉस्किन ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि ER इक्वल्स टू EPR। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि फिजिक्स ऑफ वर्म होल इज इक्विवेलेंट टू द फिजिक्स ऑफ द एंटेंगलमेंट। इसका मतलब ये कि अगर हम ऐसे एंटेंगल्ड ट्विन पार्टिकल्स को बनाने में सफल हुए, इसका मतलब ये कि हम एक वर्म होल बनाने में सक्षम हुए। ये बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको उस न्यूज से रिलेटेड जो आपने सुनी होगी कि लैब में रिसेंटली एक वर्म होल बनाया गया। अब आप ये इमेजिन मत कर लीजिए कि वर्म होल बन गया है, अब हम टिकट खरीदकर टाइम ट्रैवल करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वर्म होल क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु जिसका अपना मास या अपनी एनर्जी होती है, यदि वर्म होल में इंट्रोड्यूस कराया गया तो वह वर्म होल ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के कारण इमीडिएटली बंद हो जाता है, तो उसे खुला और ट्रैवर्सेबल यानी ट्रैवल करने योग्य रखने के लिए हमें उस ग्रेविटेशनल इफेक्ट के ऑपोजिट कोई फोर्स लगानी होगी जो उसे काउंटरएक्ट करे, और ये काम कर सकता है नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मास। पर फिजिकली नेगेटिव एनर्जी का एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है, पर यह पॉसिबल है क्वांटम सिस्टम में। क्यूबिट्स के स्पिन डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है उसको मैनिपुलेट करके नेगेटिव एनर्जी जैसा कुछ बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए, ये कंप्यूटर में क्रिएट हुआ वर्म होल है, फिजिकली अब भी ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। ये काम किया गया गूगल के सेकमोर क्वांटम कंप्यूटर में। यहाँ क्वांटम सिस्टम के दो साइड्स में एंटेंगल्ड स्टेट्स बनाए गए 7 क्यूबिट्स को यूज करके। 1 क्यूबिट एक क्वांटम कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का बेसिक यूनिट है। जस्ट लाइक क्लासिकल कंप्यूटर्स में बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन बिट होता है। 1 set of 7 qubits acted as the entrance of the wormhole, or entangled set acted as the exit of the wormhole. Maximally entangled qubits उपयोग किए गए। बाहर वाले एक क्यूबिट को प्रोब कहा गया और दूसरे को रेफरेंस। एंट्रेंस में 7 में से 1 क्यूबिट पार्टिकल को प्रोब से रिप्लेस कर दिया गया। तो हुआ यूं कि एंट्रेंस में प्रोब का क्वांटम स्टेट एंट्रेंस के दूसरे क्यूबिट से एंटेंगल हो गए। ऐसे समझ लीजिए कि उस प्रोब ने एंट्रेंस के बाकी क्यूबिट्स में अपनी इंफॉर्मेशन स्कैटर कर दी हो और बाकी क्यूबिट्स भी उसके जैसे बन गए हो। फिर उन्होंने नेगेटिव एनर्जी का संचार किया ताकि वे वर्म होल ओपन रहे इंफॉर्मेशन या पार्टिकल ट्रांसमिट करने हेतु, और ये उन्होंने किया इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके। फिर हुआ यूं कि उस एंट्रेंस के 7 क्यूबिट्स से इंफॉर्मेशन वर्म होल के थ्रू एग्जिट तक जाती है और एग्जिट के 7 क्यूबिट्स को भी अपने क्वांटम स्टेट जैसा बना देती है। फिर सिर्फ लास्ट में एक ही क्यूबिट बचता है जो प्रोब के क्वांटम स्टेट जैसा रहता है और बाकी वापस नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में एंट्रेंस में जैसा सिचुएशन था सेम वैसा ही अब यहाँ हो गया है, और चूंकि रेफरेंस क्यूबिट बाहर था जो प्रोब के समान ही एंटेंगल्ड था, तो उससे जब इस एग्जिट के क्यूबिट को मैच किया गया तो ये पाया गया कि एंट्रेंस की ही सेम इंफॉर्मेशन यहां ट्रांसफर हुई है। आश्चर्य की बात यह नहीं कि सारी क्यूबिट्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है, पर हुई तो अनस्क्रैम्बल्ड फॉर्म में हुई। मानो आपने एंट्रेंस में आलू काट के सब्जी बनाई थी, लेकिन वो एग्जिट पे जाके दोबारा आलू ही बन गया हो। यही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। तो ये बात याद रखिए कि ये क्वांटम मैकेनिकल वर्महोल का सिमुलेशन या कहूं स्वांग है, रियल स्पेस टाइम का फिजिकल वर्महोल नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसे फिजिकल वर्महोल्स का प्रेजेंस होना नामुमकिन सा लगता है।
पर साइंस फिक्शंस ऐसे फैंटेसीज से भरे पड़े हैं क्योंकि ये इमेजिनेशन है और टाइम ट्रैवल जैसी चीजें इमेजिन करना भला किसे अच्छा नहीं लगता। पर होलोग्राफिक क्वांटम वर्म होल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स और TGR को कंबाइन करने के तरफ। इस चीज पर आगे और रिसर्च करके हम क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की और प्रगति कर सकेंगे और उसे डेवलप कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो का अंत यही कह के करूंगा, आइडियाज रखिए, भले ही वो कितने ही क्रेजी क्यों ना हो, क्योंकि यही आपके जिंदा होने की पहचान है। टाइम ट्रैवल का आइडिया भी क्रेजी ही लगता है ना, पर कभी ये सच हो गया तो हु नोज। तो दोस्तों, ऐसे ही और क्रेजी आइडियाज वाले फिनोमिनल साइंस एक्टिविटीज, थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बट यू नो को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।